वेलकम यू ऑल इन 30 डे ट्रेडिंग चैलेंज। 30 डे ट्रेडिंग चैलेंज का आज मेरा 18th डे है। 18th डे मेरे क्या ट्रेड्स होते हैं, चलिए आपको सीधा लेके चलता हूँ मेरे एंजल डीमेट अकाउंट पर। तो यहाँ पर अभी आपको दिख रहा होगा मुझे 10,500 के आसपास का लॉस हो जाता है और अभी प्रीवियस 3 से 4 दिनों से कॉन्स्टेंटली मुझे लॉसेस हो रहे हैं। तो यहाँ पर पहले आपको समझाता हूँ मेरे ट्रेड्स के पीछे का लॉजिक क्या है। तो आप लोगों को पता होगा मैं सिंपली क्या करता हूँ, 10 बजे के बाद बाजार में आ जाता हूँ। यहाँ पर मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर लेता हूँ। तो मॉर्निंग में जब मैं 10 बजे आता हूँ तो 10 बजे आने के बाद मुझे जो है बाजार में सपोर्ट दिखता है 23,000 का और रेजिस्टेंस दिखता है। चलिए पहले मैं आपको एनएससी डेटा पर इसको क्लेरिफाई करूंगा, आपको ज़्यादा क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा। तो यहाँ पर मैं आपको एनएससी डेटा के ऑप्शन पर लेके आ चुका हूँ। यहाँ पर अभी आप देखोगे मॉर्निंग में जो इसमें रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस होता है 24,000 का। यहाँ पर अभी आप देखोगे 24,000 के आसपास में अगर जो आपको स्ट्राइक प्राइस पे लेके चलूँ, यस यहाँ पर भी आप देखिएगा ये जो डेटा है 4,51,000 का सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये इसके बाद में 5,58,000 का इससे भी बड़ा रेजिस्टेंस होता है। यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस आपको दिख रहा होगा 22,300 की स्ट्राइक प्राइस पर, इसका आप टाइमिंग देखोगे तो आपको टाइमिंग देखेगा ये जो डेटा है ये डेटा है 9:42 का। लेकिन मैं इस डेटा को कब चेक करता हूँ, मैं सिंपली 9:15 से डेटा को ट्रैक करने लग जाता हूँ एनएससी ऑप्शन चेन डेटा को। तो उस टाइम पर जो सबसे हाईएस्ट रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस होता है 24,000 की स्ट्राइक प्राइस पर। ये यहाँ पर ये सबसे हाईएस्ट रेजिस्टेंस होता है मॉर्निंग में। अभी वो रेजिस्टेंस शिफ्ट होकर कहाँ चला जाता है, रेजिस्टेंस शिफ्ट होकर 24,000 से चला जाता है 22,300 पर। तो मेरे लिए रेजिस्टेंस क्या हो चुका है 22,300 का। वहीं पर अगर सपोर्ट की मैं बात करूं तो सपोर्ट मॉर्निंग में होता है 23,000 पर, राइट। तो बाजार में जब 10 बजे के आसपास मार्केट रेजिस्टेंस पर आता है 22,300 के आसपास आता है। यहाँ पर भी आप देखोगे इस टाइमिंग पर मैं ट्रेड्स को आपको सिंपली लेके चलूंगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 10 बजे के आसपास इसका जो प्राइस चल रहा होता है, 10 बजे के आसपास इसका प्राइसिंग चल रहा होता है 23,271। तो जब बाजार 22,300 पर ऊपर में आ जाता है मैं क्या करता हूँ, कॉल ऑप्शन को सेल कर देता हूँ, 22,200 के कॉल ऑप्शन को सेल कर देता हूँ। यहाँ पर भी आप देखोगे मेरी जो पोजीशन बनी है वो पोजीशन बनी है 22,200 के कॉल ऑप्शंस को मैंने सेल किया था। इसमें 195 के आसपास से मैंने इसको सेलिंग किया था, आपको दिख रहा होगा। और इसको मैं कवर अप कर लेता हूँ 40 पॉइंट के लॉस में 223 पर। आपको इसको बाइंग प्राइस दिख रहा होगा। इसमें थोड़ा सा एक लर्निंग हैक है, वो लर्निंग हैक को मैं आपको क्लियर करूंगा। तो यहाँ पर अभी आपको समझ में आ रहा होगा सेटअप के अकॉर्डिंग क्या करता हूँ मैं, आपको थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड पे समझाता हूँ, आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा। बाजार में मॉर्निंग में रेजिस्टेंस होता है 24,000 का, ठीक है, एंड सपोर्ट होता है 23 के पर मार्केट में सपोर्ट होता है। कुछ टाइम के बाद क्या होता है, जब 10 बजे के बाद में आता हूं तो जो रेजिस्टेंस है वो शिफ्ट होकर चला जाता है 23,300 पर। 23,300 पर जब बाजार ऊपर की साइड में आता है मैं यहाँ पर कॉल ऑप्शन को सेल कर देता हूँ 100 पॉइंट नीचे के, मतलब मैं 23,200 के कॉल ऑप्शन को सेल कर देता हूँ जब बाजार आ जाता है 22,300 पर। और यहाँ पर सेल मेरी एंट्री इनिशिएट होती है 195 पर। मैं इसमें एसीएल रखता हूँ 40 पॉइंट ऊपर का। तो ये इसमें मेरा एसएल बन जाता है 235 का मेरा एसएल बन जाता है। लेकिन यहाँ पर अभी आप देखोगे मेरी जो ट्रेड्स की क्वांटिटी होती है वो 15 लॉट के साथ मैं इसमें सेलिंग इनिशिएट करता हूँ। आपको सिंपली लेके चलूंगा ऑर्डर हिस्ट्री पर। थोड़ा सा इस ट्रेड की डिटेल्स को आप लॉजिक समझना, आपको समझ में आएगा। यहाँ पर आप देखोगे मेरे ट्रेड की टाइमिंग को अगर देखते हो तो 10:03 पर मेरे ट्रेड इसमें इनिशिएट होते हैं। यहाँ पर आपको टाइमिंग भी दिख रहा होगा। मेरी सेलिंग इसमें होती है 195 के आसपास। 15 लॉट में इसमें एग्जीक्यूट करता हूँ और ये 15 लॉट में कॉल ऑप्शंस के बाय कर लेता हूँ मार्जिन को रिलीज करने के लिए ₹2 के आसपास के 24,200 के कॉल ऑप्शन को, ताकि मुझे मार्जिन बेनिफिट्स मिल जाए। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कुछ ही टाइम बाद यहाँ पर आप देखोगे 10:17 पर मैं कुछ क्वांटिटी रिलीज कर देता हूँ 209 के प्राइस पर 10:17 पर। ऑल तो मेरा एसएल होता है 235 का, लेकिन मैं कुछ क्वांटिटी यहाँ पे रिलीज कर देता हूँ। ऐसा क्यों, क्योंकि मुझे एनएससी ऑप्शन डेटा सजेस्ट करता है कि भाई बाजार आपके अगेंस्ट में जा सकता है तो आपको क्वांटिटी कम कर लेनी चाहिए। तो ये मैं कैसे डिसाइड करता हूँ कि बाजार मेरे अगेंस्ट में जा सकता है। देखिए मैं फुल क्वांटिटी रिलीज नहीं करता, फुल क्वांटिटी में एग्जिट नहीं हुआ, क्योंकि भाई ट्रेड सेटअप के अकॉर्डिंग मुझे एग्जिट का वेट करना होता है 3 PM तक। या तो मुझे 3 PM तक मार्केट में कुछ प्रॉफिट्स होगा तो मैं निकल जूंगा, 3 PM तक वेट करूंगा। अदरवाइज उसके पहले स्टॉप लॉस आता है तो मैं मेरा
40 पॉइंट का एसएल लेके जो है मार्केट में वेट करूंगा, लेकिन 40 पॉइंट का एसएल आता नहीं है तो मुझे तो वेट करना होता है 235 के एसएल के ट्रिगर होने का। लेकिन मैं कुछ क्वांटिटी यहाँ पर 209 पर क्यों निकालता हूँ उसके पीछे का लॉजिक आपको बताता हूँ। यहाँ पर भी आप देखोगे 10 कुछ टाइमिंग के बाद 10 बज के, अभी आप देखोगे 10 बजे, आप देखिए पहले आप थोड़ा सा समझिएगा 10 बजे के आसपास 22,300 की स्ट्राइक प्राइस पर क्या ओआई का डेटा होता है। तो यहाँ पर मैं आपको लेके आ जाता हूँ 22,300 की स्ट्राइक प्राइस पर। अभी आप देखिएगा चेंज इन ओआई का आप देखोगे 57,000 के आसपास का ओआई का डेटा है, यहाँ पर है 46,000 का ओआई का डेटा। यहाँ पर ओआई में चेंज इन ओआई पर आप देखोगे दोनों साइड में, तो इस टाइप पर आप देखोगे यहाँ पर कॉल सेलर एग्रेसिव थे, यहाँ पर कॉल सेलर एग्रेसिव थे। लेकिन कुछ टाइम के बाद जब मैं देखता हूँ भाई यहाँ पर पुट सेलर एग्रेसिव होने लग जाते हैं, नीचे मैं आपको दिखाता हूँ। अभी आप देखोगे 23,300 की स्ट्राइक प्राइस पर जहाँ पर कॉल सेलर एग्रेसिव थे वहाँ पर अभी पुट सेलर एग्रेसिव होते हुए दिखते हैं। यहाँ पर आप देखो 67,000 का ओआई है और यहाँ पर 79,000 का ओआई है। तो ये मुझे सजेस्ट करता है कि भाई बाजार में पुट सेलर एग्रेसिव हो रहे हैं, हो सकता है आपका स्टॉप लॉस आ जाए। लेकिन मेरे जो 15 लॉट में लेता हूँ, मैं 15 लॉट सेल नहीं करता हूँ, 15 लॉट में एग्जिट नहीं होता हूँ, मैं केवल वहाँ पर अपने जो है उसमें 8 लॉट निकाल देता हूँ, सॉरी 7 लॉट निकाल देता हूँ। 8 लॉट में मेरी क्वांटिटी फिर भी रहती है, ताकि किसी केस में बाजार डेटा के अकॉर्डिंग ना चले तो मुझे बाद में रिग्रेट ना हो कि भाई मैंने ट्रेड सेटअप को फॉलो नहीं किया। तो यहाँ पर कुछ क्वांटिटी में रिलीज कर देता हूँ। ऐसे में जो 15,000 की मेरी रिस्क थी, जो 15,000 नुकसान होने की बजाय मुझे केवल नुकसान होता है 10K का। यहाँ पर आप बोलोगे अरे आप तो यहाँ पर जब आपको पता था कि बाजार भाई आपके अगेंस्ट में जा रहा है तो आपको तो फुल क्वांटिटी को निकाल देना चाहिए था। ऐसा नहीं है। देखिए क्या होता है कि मैं एक सेटअप को फॉलो करता हूँ, मेरा सेटअप बोल रहा है कि 3 PM तक आपको या तो रुकना है अगर स्टॉप लॉस नहीं आता है तो यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस नहीं आता, बट फिर भी डेटा जो है थोड़ा सा अगेंस्ट में जाने लगता है तो मैं मेरी रिस्क को कम कर देता हूँ। मैं क्या कर लेता हूँ, मेरी रिस्क को कम कर लेता हूँ। किसी केस में बाजार मेरे फेवर में आए और जो बड़ा मूव दे दे तो फिर मुझे बाद में रिग्रेट ना हो कि भाई बाजार मेरे मूव में आया और मैंने ट्रेड के पहले ही अपनी पोजिशन को एग्जिट कर दिया। तो आई होप आपको अभी क्लैरिटी की समझ में आ रही होगी मैं इसमें से एग्जिट क्यों करता हूँ। तो सिंपल ये मेरा आज में इसी के कारण लॉसेस हो जाता है 10,000 का। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 10,000 का लॉस मुझे यहाँ पर हो जाता है। चलिए, तो ये था मेरा आज का ट्रेड का लॉजिक, इसका आपको डिटेल्स मैंने बताया भी है। चलिए अभी मैं सिंपली यहाँ पर कल के जो ट्रेड्स हुए थे जिसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था उसको भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको लेके चलूँगा कल के ट्रेड्स पे क्या रिजल्ट रहा। तो अभी आप देखोगे प्रॉफिट एंड लॉस पर मैं जाता हूँ, तो यहाँ पर मैं आपको लास्ट 15 डेज के ट्रेड्स पर लेके चलता हूँ। तो कल में मुझे छोटा सा कुछ 3,700 का प्रॉफिट हो जाता है, छोटा सा स्मॉल प्रॉफिट होता है। ऑल तो ये प्रॉफिट चला जाता है 16-17 हज़ार तक चला जाता है, लेकिन मैं इस प्रॉफिट को बुक नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड करना होता है। यहाँ पर अभी आप देखोगे कल के दिन क्या होता है, मैं आपको सिंपली चार्ट्स पर लेकर चलूँगा, आपको इसमें ज़्यादा समझ में आएगा। बट आपको पता है ये जो ट्रेड्स होते हैं मेरे इस चार्ट्स के बेसिस पर नहीं होते हैं, मैं सिंपली NSE ऑप्शन चेन डेटा को फॉलो करता हूँ। तो बट फिर भी मुझे थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने के लिए चार्ट का उपयोग करना पड़ेगा कल के ट्रेड्स के लॉजिक को एक्सप्लेन करने के लिए। तो कल में क्या होता है, यहाँ पर आप देखोगे कल में ये जो मैं डेटा पे आ चुका हूँ, यहाँ पर रेजिस्टेंस होता है 23,400 पर, बाजार में जो है रेजिस्टेंस होता है 23,400 पर और मार्केट में सपोर्ट होता है 23,300 पर, राइट। 23,300 पर मार्केट में सपोर्ट होता है। तो जब 10 बजे के बाद बाजार गिरने लगता है और जब 23,300 पर यहाँ पर आ जाता है तो मैं क्या करता हूँ 23,300 पर पुट ऑप्शन को सेल कर देता हूँ 100 पॉइंट ऊपर के, मतलब मैं 23,400 के कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन को सेल कर देता हूँ। और यहाँ से बाजार जब मेरे फेवर में धीरे धीरे करके मूव करने लगता है तो यहाँ पर जब बाजार चला जाता है 23,380 तो वहाँ पर मुझे कुछ 16,000 या 17,000 के आसपास का कुछ प्रॉफिट हो रहा होता है। लेकिन मैं प्रॉफिट को बुक नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे 3 PM तक प्रॉफिट को ट्रेड करना होता है। या फिर बाजार अगर ऊपर में 23,400 चला जाता तो यहाँ पर मैं कॉल ऑप्शन को भी सेल कर देता और मेरी पोजीशन हेज हो जाती। लेकिन बाजार 23,380 तक जाता है और 380 से ही बाजार में एक शार्प रिवर्सल आ जाता है। इसी के कारण जो मेरा प्रॉफिट्स है वो प्रॉफिट कम होकर मुझे केवल छोटा सा 3,700 के आसपास का प्रॉफिट निकलता है। यहाँ पर आप देखोगे एक शार्प सेलिंग 2:30 बजे के बाद बाजार में आ जाती है, इसके कारण से मेरा प्रॉफिट्स कम हो जाता है। तो इसी के कारण से ये कल का भी प्रॉफिट्स में कुछ ज़्यादा रिजल्ट नहीं निकला, बट आई एम स्टिल हैप्पी कि मैं अपने सेटअप को फॉलो कर रहा हूँ। यहाँ पर भी आप देखोगे कॉन्स्टेंटली प्रीवियस 4 लॉसेस मुझे काफ़ी बड़े बड़े लॉसेस हो जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको 15 डेज के ट्रेक्स में दिखाऊंगा। अभी मुझे कंटिन्यूसली
4 लॉसेस हो जाते हैं। यहाँ पर आप देखोगे 21,000 का लॉस हो जाता है, 6,600 का, और एक 15,000 का लॉसेस, और एक आज का भी काउंट करता हूँ मैं तो 10,000 का लॉसेस है। तो यहाँ पर ये कॉन्स्टेंटली लॉसेस के कारण मुझे क्या हो रहा है कि जो मेरी कैपिटल ऊपर में चली गई थी, 5,92,000 का प्रॉफिट चुका था मुझे, लेकिन यहाँ पर ये जो ड्रॉ डाउन चल रहा है ये कंटिन्यूसली लॉसेस के कारण मेरा प्रॉफिट कम होके चला जाता है। कितना अभी आप देखोगे 5,48,000 का भी मेरा नेट कैपिटल है, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ मेरा नेट कैपिटल आज के लॉस को एडजस्ट करने के बाद अभी मेरे पास 5,48,000 कम फंड दिख रहा है, मतलब अभी भी मैं 48,000 के प्रॉफिट में खड़ा हूँ। यहाँ पर एक समझने वाली बात है कि जो मेरी ट्रेड की एक्यूरेसी है वो ऑलमोस्ट होती है 50% या 50% से भी कम। अगर जो मैं आप प्रॉफिट एंड लॉस का डेटा आपको दिखाऊं पिछले 1 मंथ का, जब से ये ट्रेडिंग चैलेंज मैंने स्टार्ट किया था, तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे मेरे लॉसेस कितने हुए हैं, 1 2 3 और एक आज का 4 लॉस, और 5 6 7 8 और 9 डेज मुझे बाजार में लॉस हुआ है। और अगर जो आप प्रॉफिट को काउंट करते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक ये 9 डे मुझे मार्केट में प्रॉफिट होता है, राइट। तो प्रॉफिट एंड लॉस मतलब मेरी एक्यूरेसी कहाँ पर जा रही है, मेरी एक्यूरेसी जा रही है केवल 50% पर। बट 50% एक्यूरेसी के बाद भी अभी आप देखोगे मैं नेट प्रॉफिट में कितना खड़ा हूँ, 58,000 का भी आपको नेट प्रॉफिट दिख रहा होगा। आज के लॉस को एडजस्ट करता हूँ मैं 10,000 को, तो स्टिल मैं 48,000 के प्रॉफिट में हूँ। मतलब 50% एक्यूरेसी होने के बाद भी मैं, आप देखिए, केवल क्वांटिटी सही होने के कारण और जो है मनी मैनेजमेंट सही होने के कारण मुझे अभी भी मैं प्रॉफिट में हूँ। मैं एक्यूरेसी पे फोकस नहीं करता हूँ, मैं ये प्रॉफिट में इसीलिए हूँ क्योंकि मेरा जो रिस्क होता है वो हमेशा मेरे रिवॉर्ड से कम होता है। मतलब मेरा रिवॉर्ड हमेशा ज़्यादा ग्रेटर होता है, मेरी रिस्क हमेशा कम होती है। उसी के कारण मैं केवल 50% की एक्यूरेसी होने पर भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि प्रॉफिट्स में चल रहा हूँ। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो जब कॉन्स्टेंटली मुझे लॉसेज हो रहे हैं, अभी यहाँ पर मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है किस चीज़ को लेकर कि भाई जब भी बाजार में कॉन्स्टेंटली लॉसेस हो रहे हैं, मतलब अभी आने वाले टाइम पर मुझे कॉन्स्टेंटली विनिंग स्ट्रिक भी आने वाली है। इसमें से 1-2 ट्रेड मेरी गलती के कारण, ये 21,000 का लॉस मेरी गलती के कारण हुआ इलेक्शन डे पर। मैं थोड़ा सा दिमाग लगाया और बाजार ने मुझे 21,000 का लॉस दिया इलेक्शन डे पर, तो ये थोड़ा सा मेरे लिए एक फ्रूटफुल डे नहीं था। और ये 15,000 का जिस दिन लॉस हुआ है, इस दिन मैंने ट्रेड सेटअप को थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, इस दिन भी मैंने दिमाग लगाया और दिमाग लगाया, बाजार ने मुझे लॉसेस दिया। तो जो भी चीज़ें हैं मैं आप लोगों के साथ फ्रेंकली शेयर करता हूँ, उसमें किसी भी प्रकार का कुछ छुपाता नहीं हूँ कि भाई ये लॉसेस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि मेरा इंटेंशन यहाँ पर ये नहीं है कि आपको 30 डे के ट्रेडिंग चैलेंज में दिखा दूँ कि देखो मैंने इतना प्रॉफिट किया है, या लॉसेस हो तो उसको एक्सेप्ट ना करूँ और बोलूँ कि नहीं ये ऐसा कुछ रीज़न था, या लॉस वाले दिन ट्रेड का वीडियो ना बनाऊँ, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप अगर जो एक ट्रेडर बनना चाहते हैं तो हमेशा आपको प्रॉपर रिस्क एंड रिवॉर्ड को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। प्लस लॉसेस है मार्केट में, लॉसेस होते हैं, लॉसेस हर किसी को होते हैं, इस चीज को एक्सेप्ट करना होगा। बाजार में कितना भी बड़ा कोई भी एक्सपर्ट हो, इवन राकेश झुनझुनवाला हो या वॉरेन बफेट ही क्यों ना हो, उनको भी बाजार में लॉसेस हुए हैं, राइट। उनके आप बढ़ोगे तो उन्होंने भी बाजार में बड़े बड़े लॉसेस हुए, लेकिन उन्होंने जब प्रॉफिट बड़े होते थे तो अपने विनिंग ट्रेड्स को होल्ड करते थे, और जब भी लॉसेस होता था तो वो शॉर्टली एसएल लेकर या लॉस लेकर बाहर निकल जाते थे, लूजिंग ट्रेड को वो होल्ड नहीं करते थे। तो सेम चीज को मैं भी फॉलो करता हूँ, इसीलिए यहाँ पर लॉसेस होने के कारण भी, इतनी कम एक्यूरेसी के कारण भी मैं प्रॉफिट में हूँ। अभी आप जाकर अपने स्टेटमेंट को चेक कर सकते हो अपने लेजर को, हो सकता है आप में से कुछ लोग या मोस्ट ऑफ द लोग 70-80% एक्यूरेट हों, 80% की एक्यूरेसी होगी उनके पास, बट फिर भी यहाँ पर आप हो सकता है कि बड़े लॉसेस में हो। इस चीज़ को आप ऑब्जर्व कर सकते हो। अगर आप वाकई में आप लॉसेस में हो तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा कंपेयर कर सकते हो कि आप लॉसेस में क्यों हो। एक्यूरेसी अच्छी है तो फिर तो आपको प्रॉफिट में होना चाहिए ना। देखिए मेरी एक्यूरेसी 50% की जा रही है, इससे तो आपकी एक्यूरेसी अच्छी होगी। उसके बावजूद भी अगर रिटेल ट्रेडर में लॉस में, तो यहाँ पर जो है मैटर ट्रेडिंग में एक्यूरेसी मैटर नहीं करता है, मैटर करता है ट्रेडिंग में एक तो आपका रिस्क रिवॉर्ड सही से होना चाहिए और आपका मनी मैनेजमेंट सही से होना चाहिए कि जब बाजार में आपको भाई आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग चल रहा हो तो वहाँ पे आपको मनी मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से, मतलब हेवी क्वांटिटी में आप ट्रेड कर सकते हो। और मेरा फोकस इसी चीज़ पे होता है। जब भी मैं मुझे जब डेटा सजेस्ट करता है कि बाजार में आप स्ट्रांगली मूव आपके फेवर में हो सकता है तो मैं वहाँ पर एग्रेसिव क्वांटिटी में जाता हूँ। अदरवाइज जब मुझे लगता है कि आज का ही देख लो 15 लॉट पे मैंने ट्रेड लिया था,
जब बाजार मेरे अगेंस्ट जाने के डेटा सजेस्ट कर रहा था तो मैंने अपनी क्वांटिटी को कम कर लिया, अदरवाइज मैं स्टिक होता कि नहीं यार मुझे तो लॉसेस हो रहा है, मैं लॉस को एक्सेप्ट नहीं करता, तो हो सकता था यहाँ पर मुझे 15,000 का नुकसान हो। बट मैंने अपने डिसीजन को थोड़ा सा मॉडिफाइड किया डेटा के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर जो मुझे 10,000 का नुकसान हुआ, 5,000 के नुकसान से मैं 5,000 का नुकसान मुझे कम हुआ, तो मैं इसीलिए खुश हूँ कि ठीक है भाई, बाजार ने मुझे 5,000 का नुकसान कम दिया। जब बाजार मेरे जब मुझे मूव देगा तो बाजार मुझे बड़ा प्रॉफिट भी देगा। मैं हमेशा इसी माइंडसेट के साथ ट्रेड करता हूँ कि लॉस होगा तो मैं खुद लूंगा, और जब भी प्रॉफिट देगा तो वो मुझे कौन देगा, मार्केट मुझे प्रॉफिट देगा। यही मेरा माइंडसेट होता है ट्रेडिंग करने के लिए। आई होप आपको इसमें लर्निंग मिली होगी। आज के ट्रेड का लॉजिक भी आपको समझ में आएगा। इसके रिगार्डिंग कुछ भी आपको कंफ्यूजन है या डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, डेफिनेटली मैं उसका आंसर करूंगा। अगर आपको वीडियो या कंटेंट अच्छा लग रहा हो, ये सीरीज अच्छी लग रही हो, तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।